नैनीताल जिले के समस्त रामगढ़ क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान मंदिर तल्ला रामगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन उत्तराखंड के वरिष्ठ और जाने माने व्यास श्रीमान कृष्णानंद शास्त्री जी द्वारा किया जा रहा है। इस कथा में सैकड़ों भक्त तन मन और धन से सहयोग देकर कथा का भरपूर आनंद ले रहे हैं और इस कथा के सार को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कथा मध्य में श्री कृष्ण जन्म की झांकियां भक्तों को दिखाई गई। भक्ति में माहौल के चलते वहां उपस्थित सभी भक्त भगवान कृष्ण के जयकारों और नाचने से अपने आप को रोक नहीं पाए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हमारे क्षेत्र में भागवत कथा जैसे तमाम धार्मिक अनुष्ठान होते रहें, जिससे विश्व का कल्याण हो और हमारा सनातन धर्म और संस्कृति बची रहे। जो ये जन्माष्टमी का पर्व है, ये कई वर्षों से हम इस रामगढ़ के ग्राम सभा नैकाना के हनुमान मंदिर में हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं और हमको लगातार इस वर्ष 7 वर्ष हो गए, बल्कि बीच में 1 वर्ष कोरोना काल में हम नहीं कर पाए। उसके पश्चात भी हम इस कार्यक्रम को करते हैं, जहां पर समस्याओं का सवाल है। काफ़ी विषम परिस्थिति आज के समय में है और हमारे सनातन धर्म में जो पुरानी परंपरा है वो धीरे धीरे घटती जा रही है और हमारा श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में सर्वोपरि है और श्रीमद् भागवत कलिकाल के लिए कहा गया है कि कलयुग में जब महाराज परीक्षित के लिए कहा गया कि अमृत का घड़ा दिया गया, तो अमृत का घड़ा देवताओं को लौटा दिया और सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई। आज शिक्षा भी है, भागवत शिक्षा भी है, क्योंकि प्रत्येक घर में यह जो हमारी शिक्षा पद्धति है परिवर्तन हो चुकी है। भागवत कथा के साथ साथ एक ज्ञानप्रद समाज के लिए पिता पुत्र, बहू बेटी और माता पिता सास ससुर, इनके लिए एक शिक्षाप्रद भी है यह। अच्छा, आज के युग में जो हमारी नवयुवा पीढ़ी है वो धर्म से विमुक्त होते जा रही है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके लिए सबसे बड़ा कारण हमारी आधुनिकता है, पाश्चात्य संस्कृति है। इसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे वेद पुराण साधु संत ऋषियों पर आक्रमण बार बार पहले भी हुए थे और इस बार पुनः हो रहे हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है, जिससे कि हमारे वेद पुराणों के प्रति लोगों की रुचि कम करी जाए। ऐसी शिक्षा पद्धति को दे रहे हैं जिससे कि हमारा समाज उसको पढ़ करके अपने माता पिता भाई बंधुओं से विमुख हो रहा है। तो मैं तो सरकार से यह भी चाहूँगा कि जैसे हमारे संस्कृत विद्यालय हैं